हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग बी एच आई सी 110 यानी बी एच आई सी 110 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग उसे तैयार कर लेते हैं तो 90 प्लस मार्क्स आप अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। देखते हैं, पहला जो टॉपिक है वो है द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। अब यहाँ से कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, जब आप इस टॉपिक को अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे होंगे तो खासकर आप इन सारे टॉपिक को जरूर देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्या है वो? तो पॉपुलर मूवमेंट बिफोर 1857, 1857 से पहले का लोकप्रिय आंदोलन आपको देखना है। तो इसमें से खास करके आप सांथाल आंदोलन, सन्यासी रेबेलियन और सांथाल रेबेलियन, ये दोनों देख लेंगे। और इसके साथ साथ जो भी एक दो और मूवमेंट होगा उसे भी आप देख लेंगे, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट जो बनेगा आपको 1857 से, वो है काउज ऑफ द रेवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे वो जानना है, और काउज ऑफ इट्स फेल्योर, और इसकी विफलता का क्या कारण है। तो एक ही टॉपिक में ये सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। मुश्किल से 1 से 2 पेज का आपको नोट्स होगा, या फिर अगर आप स्टडी मटेरियल में पढ़ रहे होंगे तो 102 पेज में ये सारा चीज़ आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर आप उसे पढ़ते हैं तो ये सारे टॉपिक को आप आसानी से डील कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो टॉपिक है, जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या क्या देखना है बुक में। तो नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रकृति क्या थी उसे जानना है। मर्केंटाइल पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीतियां क्या थी वो जानना है। कनेक्शन बिटवीन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, विऔद्योगिकरण और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के बीच क्या संबंध थे ये जानना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जब क्वेश्चन तो हमेशा बनता है, और यही 3 क्वेश्चन बनता है, तो आप क्या करेंगे, ये तीनों एक नज़र डाल लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज। अंग्रेज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो आपको क्या देखना है, तो जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के अधीन न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को आप लोगों को देख लेना है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल भी देखना है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी देखना है, दोनों आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्या देखना है? एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश, ठीक है, अंग्रेजों के अधीन कृषि किस तरीके से था वो आपको देखना है। खास करके इसमें भी आपको क्या देखना है, और आसान कर ले तो कमर्शियल क्रॉप्स को आप पढ़ लेंगे, यही इसमें आपको डील करना होता है, ठीक। नेक्स्ट आपको बन जाएगा क्वेश्चन, सबऑर्डिनेशन ऑफ द नेटिव कैपिटल्स अंडर द ब्रिटिश, अंग्रेजों के अधीन देसी रियासतें क्या थीं उसे आप लोगों को देखना है। एंड नेचर ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के तहत सामाजिक भेदभाव की प्रकृति क्या थी ये भी आप लोगों को देख लेना है। तो जब भी आपको अंग्रेज से क्वेश्चन बनेगा तो यही 3-4 क्वेश्चन बनेगा, और हर बार अंग्रेज से क्वेश्चन बनता ही है। तो ये अगर आप 4 टॉपिक डिस्कस करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको उसमें से आना तय है। नेक्स्ट टॉपिक एजुकेशन से है, यानी शिक्षा से है। इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या है, तो इंडिजेनस एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश, अंग्रेजों के अधीन स्वदेशी शिक्षा क्या थी। और दूसरा जो बनेगा वो स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश, अंग्रेजों के अधीन अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ। ये 2 क्वेश्चन ही शिक्षा से बनता है, आप इसको तैयार कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मिड 18th सेंचुरी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मिड 18th सेंचुरी से अब तक जो क्वेश्चन बना है, और उस हिसाब से ये 2 टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। पहला ये कि ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम नवाब टू द ब्रिटिश बिटवीन 1757 टू 1765, तो 1757 से 1765 के बीच किस तरीके से सत्ता जो है वो नवाब के हाथों अंग्रेजों को चली गई। और 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेके 1765 यानी कि आपको इलाहाबाद की संधि तक किस तरीके से धीरे धीरे पूरा सत्ता जो है वो नवाब के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के हाथों में चली गई, वो आपको यहाँ डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है? नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड सोसाइटी, भारतीय राजनीति और समाज की प्रकृति क्या थी ये आपको डिटेल से देखना है, और ये सब आपको मिलेगा मिड 18th सेंचुरी टॉपिक में जाकर। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, तो कॉलोनियल रूल, प्रवासीय शासन विधि, इसमें से आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो एक ही क्वेश्चन है, इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री अंडर कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन के तहत किसानों की दरिद्रता, ठीक है। तो किसानों का इम्पोवरिशमेंट को देखना है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल देखना है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इम्पोवरिशमेंट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये दोनों एक ही चीज़ है, किस तरीके से
जब ब्रिटिश आया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, तो किस तरीके से इंडियन जो वर्कर थे वो इम्पोवेराइज्ड हो गए, वो गरीब हो गए, है ना। तो वो चीज़ यहाँ आपको दिखाना है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपको प्लांटेशन से हो जाएगा, वृक्षारोपण। तो इसमें से आपको क्या देखना है, तो शिफ्ट फ्रॉम स्लेव लेबर टू इंडेंजर्ड लेबर, दास श्रम से अनुबंधित श्रम में कैसे परिवर्तन आई वो देखना है। एंड वर्क एंड लाइफ ऑफ इंडिविजुअल लेबर, व्यक्तिगत श्रम का कार्य और जीवन दोनों एक दूसरे से रिलेट है, एक को पढ़ेंगे दूसरा आसानी से बन जाएगा। तो प्लांटेशन टॉपिक को भी आप लोग देख लेंगे। तो वो 7 टॉपिक था जहाँ से आप अगर पढ़ लेते हैं तो 85 प्लस क्वेश्चन वहाँ से, प्लस ये 2 क्वेश्चन आप देख लेंगे, बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। वो क्या, तो परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ठीक है। ये तीनों को आपको देखना है, स्थायी बंदोबस्त को, रैयतवाड़ी को और महलवाड़ी सिस्टम को आपको बुक में से देख लेना है। फिर एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ ओरिएंटलिस्ट एंड यूटिलिटेरियन, ठीक है, प्राच्यविदों और उपयोगितावादों के विचारों की व्याख्या करिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कभी ओरिएंटलिस्ट से पूछ लेता है, कभी यूटिलिटेरियन से पूछ लेता है, कभी दोनों से पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों टॉपिक जरूर से जरूर तैयार करना है। तो आपको ये टोटल मैंने 2 क्वेश्चन प्लस 7 टॉपिक बताए, उसमें से ही आपको क्वेश्चन आएगा 7 टॉपिक, यानी बस 7 क्वेश्चन। एक को भी आप तैयार कर लिए तो सारा का सारा आप पॉइंट तैयार कर लेंगे। तो मानिए टोटल 9 क्वेश्चन हुए, इसे अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन पूछता है। तो आप उस 8 क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन ही तो पूछता है, तो वो आप आराम से डील कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट टाइम हम BHIC 109 को लेकर आएंगे। 110 का ढेर सारा डिमांड आ रहा था कि इसको अपलोड करिए, तो मैंने इसे अपलोड किया है। तो नेक्स्ट टाइम 109 का BHIC सीरीज का क्वेश्चन जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।